कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी वहां आई। गोकर्ण जी को अपने माता की, भाई की वार्ता पता चल गई, तो गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया। एक दिन घर के सामने रात के समय गोकर्ण जी बैठे थे, तो एक पिशाच रूप गोकर्ण जी के सामने चिरचिर 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 आवाज करता है। चिरचिर चिरचिर आवाज करता है, बड़े अलग अलग आवाज करता है, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तो ये गोकर्ण जी ने कमंडलू में से जल लिया, अभिमंत्रित करके छिड़क दिया, तो ये धुंधुकारी पिशाच रूप बोलने लगा, अरे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। अरे लेकिन तेरे नाम से तो मैंने गया में पिंडदान किया। अरे मेरे नाम से तू एक क्या 1000 भी पिंडदान करेगा तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, इतना पापी हूँ। कोई दूसरा मार्ग ढूंढ। तो दूसरे दिन गोकर्ण जी ने विद्वज्जनों की सभा बुलाई, सबसे बड़े भूत प्रेत पिशाच के उद्धार के लिए मार्ग पूछा, लेकिन किसी को भी मार्ग नहीं मिला। इतने में सूर्य भगवान की आराधना की तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि सबसे बड़े भूत पिशाच के उद्धार के लिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा। श्री भागवत सुनी जो हित तारी, श्री भागवत सुनी जो हित तारी, श्री भागवत सुनी
तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। ये पिशाच रूप धुंधुकारी कथा श्रवण करने के लिए 7 गांठ वाले बांस में यानी बांबू में बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, बांबू की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे 7 दिन की 7 गांठ फट गई और उनमें से दिव्य देव देहधारी पुरुष निर्माण हो गया। और वो पुरुष ने गोकर्ण जी को वंदन किया। स्वर्ग में से विमान आया और ये धुंधुकारी उस विमान में बैठकर स्वर्ग मार्ग की तरफ चलने लगा। गोकर्ण जी ने आवाज दी, अरे रुक जाओ। विमान रुक गया। अरे भाई, हम सभी लोगों ने भी तो कथा सुनी है, हमको विमान क्यों नहीं आए? अकेले धुंधुकारी को विमान क्यों आया? पार्षदों ने बताया, देखो भाई, आपने कथा तो सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन सिर्फ धुंधुकारी ने किया। इसीलिए अकेले धुंधुकारी का ही उद्धार हो गया। इसीलिए कथा तो ध्यान से सुनो, लेकिन कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन करो। कथा में उत्तम श्रोता चाहिए। श्रोता के प्रकार होते हैं, उत्तम श्रोता यानी श्रोता, मध्यम श्रोता यानी सरोता, कनिष्ठ श्रोता यानी सोता। पहला है उत्तम श्रोता, कथा में आता है, बिल्कुल कथाकार के सामने बैठ जाता है। जब जब नामधुन होती है आनंद से नाचता है, ताली बजा बजा कर आनंद लेता है। कथाकार कोई प्रश्न पूछे तो बड़ी ऊंची आवाज में उत्तर देता है। कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन भी करता है, उसे कहते हैं उत्तम श्रोता। दूसरा है सरोता, कथा में आता है सुपारी काटने लगता है। ये आयोजकों ने नियोजन तो बहुत अच्छा किया है, ये कथाकार भी बहुत अच्छा है, लेकिन चुटकुले जरा कम सुनाता है। सिस्टम तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा और आवाज चाहिए था। नहीं, वो कहते ऐसे 50 गलतियां निकालता है, उसे कहते हैं सरोता। तीसरा है सोता, कथा में आता है और कथा शुरू होते ही बल्ली का सहारा लेकर, खंबे का सहारा लेकर उसे कहते हैं सोता। कथा में सोता नहीं चाहिए, कथा में सरोता भी नहीं चाहिए, कथा में तो श्रोता चाहिए। धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट था, लेकिन धुंधुकारी में भी एक गुण था, वो है उत्तम श्रोता। एक कथा में से ये धुंधुकारी से सिर्फ एक गुण लिया उत्तम श्रोता का, तो आपका उद्धार हो गया समझ।